हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैकर वन पर। फिर केमिस्ट्री की क्लास शुरुआत होने जा रही है आपकी स्क्रीन पर। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, हम लोगों ने पढ़ा था आधुनिक परमाणुवाद। अब आइए आगे स्टार्ट करते हैं। आधुनिक परमाणुवाद के बाद हम लोगों ने खोज निकाला था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं प्रोटॉन और क्या होते हैं न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर, इधर स्क्रीन पर आपके लगे होंगे क्वेश्चन नहीं, सबसे पहले तो थ्योरी लगी होगी, अभी क्वेश्चंस लगते हैं। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। इलेक्ट्रॉन की जो खोज करता है वो है जे थॉम्पसन। ठीक है, जे थॉम्पसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले थोड़ी चीज जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻³ kg होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है जो सबसे छोटा आवेश माना जाता है। सबसे छोटा आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम, जो -1 0 या आप इसको E लिख करके प्रदर्शित करते हैं। आप लोग अक्सर देखते हैं इलेक्ट्रॉन को, हमने भी इस तरीके से प्रदर्शित किया है। ये प्रदर्शित करने का तरीका, यहां ये मास, चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना हल्का होता है कि हम उसकी मास को कभी लेते ही नहीं है, उसके द्रव्यमान को कभी हम काउंट नहीं करते हैं। बहुत छोटा मास होता है, बहुत सबसे हल्का द्रव्यमान। इसके बाद यहां पर हम बात करते हैं, ये हाइड्रोजन परमाणु के 1/1837 गुना भारी होता है। यानी ये हाइड्रोजन परमाणु से इतने गुना भारी। भारी का अभिप्राय यानी हल्का हो गया। 1/, अगर किसी चीज को डिवाइड करेंगे, आधा से डिवाइड किया मतलब उससे आधा हो गया। अगर आपने चौथाई से डिवाइड किया तो 1/4 हो जाएगा। जैसे अभी 1 किलो था हाइड्रोजन और 1/4 हो गया, यानी 250 ग्राम का हो गया। तो इसका मतलब अगर वो हाइड्रोजन 1 किलो का है तो 1 किलो में से इतना भाग कर देंगे तभी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकलेगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। इसी में हाइड्रोजन परमाणु एक ऐसा परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु एक ऐसा परमाणु है जिसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ पा रहे बच्चों? यानी हाइड्रोजन परमाणु आपकी पृथ्वी पर पाए जाने वाले में सबसे यूनिक जो एटम है। यूनिक क्यों है? क्योंकि यही एकलौता ऐसा परमाणु है जिसके पास न्यूट्रॉन अब्सेंस है, न्यूट्रॉन की उपस्थिति ही नहीं है। ये आपको याद रखना होगा, ये बहुत जरूरी चीज है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन को अगर आपने देख लिया हो तो चलते हैं प्रोटॉन की ओर। चलिए प्रोटॉन की ओर चलते हैं। देखिए प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन की जो खोज करता है वो 2 नाम आते हैं। खोज करता है तो एक तो रदरफोर्ड का नाम आता है। तो पहले हम आपको बता देंगे, रदरफोर्ड ने तो यह पता किया था कि परमाणु के पास कोई ना कोई धनावेशित भाग जरूर है, लेकिन उन्होंने इसका नामकरण नहीं किया था। ठीक है, नामकरण कौन किया था? वो किए थे आपके गोल्डस्टीन। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 kg होता है। इसके बाद आगे बात करते हैं, प्रोटॉन के पास जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1p1, क्योंकि इसके भार को हम काउंट करते हैं। p+ लोग लिखने का प्रयास करते हैं, ये भी कोई गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन जो है वो आपके हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन परमाणु के लगभग 118.36 तो यहां पर भी हमने बताया 1.1836, ये जो कि रॉन्ग है। यहां पर जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है 1h1, यानी हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है? बराबर होता है। तो आपने प्रोटॉन के बारे में पूरा देख लिया। अब इसके बाद अगले कण की ओर चलते हैं। तीसरा मूल कण जो है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, न्यूट्रॉन की ओर चलते हैं। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, इसीलिए यहां पर 0 यहां पर 1 लिख देते हैं। यह एक उदासीन कण है। ठीक है, इसके बाद यहां बात आती है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है जेम्स चैडविक ने की थी। आपके लेफ्ट स्क्रीन पर सब दिख रहा होगा पूरा थ्योरी। जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक ने किया था। यह परमाणु में, अब आपको ये चीज पता होना चाहिए, भार का एक
कण है, ये इसमें भार के लिए ही उपस्थित होता है। जैसे आपको समझना है तो आप यहां से देखिए, जैसे मान लीजिए हीलियम 2He4, तो 2He4 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार का होगा, यानी इसमें कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन नाभिक में, 2 न्यूट्रॉन। यही भार, अब प्रोटॉन वाला भार और न्यूट्रॉन वाला भार ही परमाणु का मुख्य भार होता है, और यही 2 और 2 मिलकर के कितना बन गया, 4 हो गया। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षा में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। यानी न्यूट्रॉन जो है भार का, परमाणु के किसी भार का मुख्य कारक है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात यहां पर आती है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन में भाग लेते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कुछ बच्चे नाभिकीय अभिक्रिया से परिचित नहीं होंगे। आपको बता दें, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जहां न्यूक्लियर रिएक्शन करा करके एनर्जी निकाली जाती है, और उस ऊर्जा का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर करते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में, या बहुत सारे संयंत्र को चलाने में उस एनर्जी का हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जो कि आपके सिलेबस में है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि जब किसी उच्च परमाणु भार वाले कण पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है, न्यूट्रॉन सतत रूप से उस पर आपतित कराया जाता है, टकराया जाता है, तो ये नाभिकीय अभिक्रियाएं स्वतः फिर उसमें क्या हो जाती हैं, चालू होने लगती हैं, और उससे क्या होता है, बहुत सारी ऊर्जा रिमूव होती है। ठीक है, तो ये आपके जो न्यूट्रॉन है ये किस में भाग करता है, नाभिकीय अभिक्रिया में भाग करता है। तो बच्चों आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट को हमने इसलिए बनाया है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ जाएं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको एक लाइन में समझते हैं। आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.602 × 10⁻⁻19। अच्छा, यहाँ पर अभी तक हमने 6 लिखा था। ये देखिए क्या होता है, जब कोई राशि 02 लिखी तो सार्थक अंकों में उसको कंसीडर नहीं करते, तो 1.6 आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले पार्ट में देखते हैं। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, 1। अब यहाँ निगेटिव पूरा है और ये पूरा पॉजिटिव है, और न्यूट्रॉन का आवेश आप देख पा रहे हैं क्या होता है, 0 होता है। आवेश संख्या, तो इसके आवेश संख्या को -1, इसके आवेश संख्या को +1, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, 0 होता है। इसके बाद इनके भार को देखते हैं। इनका भार हमने आपको लिखवाया था, अभी बताया भी था, 9.1 × 10⁻31 kg। इसके बाद प्रोटॉन का भार 1.673 × 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है, 1.675 × 10⁻27 kg होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये नहीं बन जाता है कि आपसे भार पूछेगा, लेकिन ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम लोग वैद्युत लेसन पढ़ रहे होंगे, विद्युत बल, तो वहाँ पे इन सबके मान रखने के लिए आता है। तब हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि वहाँ पर तुलना कराना पड़ता है कि गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल की तुलना में क्या होगा, वहाँ पे इसके मान की आवश्यकता होगी। इसका सापेक्षिक भार, इलेक्ट्रॉन को अगर हम 1 माने तो प्रोटॉन इससे 1837 गुना भारी है, और न्यूट्रॉन इससे, इलेक्ट्रॉन से 1839 गुना भारी है। इसका अभिप्राय ये है, यानी इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान 1 माने तो ये 1837 गुना है, और ये 1839 गुना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने 3 मूल कण के बारे में चर्चा किया, EPN। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कैथोड रे, एनोड रे, उसके बाद नील्स और रदरफोर्ड मॉडल को समझेंगे बिल्कुल डीप से। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहें।